अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंडिया के एक हिंदू नौजवान हैं ध्रुव राठी, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तकरीबन 11 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्लिप अपलोड किया है, रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल अब्राहमिक रिलीजन्स एक्सप्लेन्ड के नाम से। 27 मिनट 48 सेकंड का ये क्लिप है और इस क्लिप के अंदर ध्रुव राठी ने दावा तो ये किया है कि कुरान और बाइबल की रियलिटी मैं बयान करूंगा और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म इन तीन मज़ाहिब को एक्सप्लेन करूंगा। इस क्लिप के अंदर ध्रुव राठी ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्सों को, उनके वाक़यात को बयान किया है और बिलखुसूस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या के साथ हिंदुओं के यहाँ जो रामायण की कहानी है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और रावण जो करैक्टर्स हैं, उनकी कहानी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ रिलेट करने की कोशिश की है और जोड़ने की कोशिश की है। आपने इस क्लिप के अंदर ध्रुव राठी ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की तस्वीर भी दिखाई और नाऊज़ बिल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी बरहना और नंगी तस्वीर भी दिखाई हैं, जो कि यकीनन एक मुसलमान क़तअन उसको गवारा नहीं कर सकता। और हमारे इस्लाम की रूह से ये तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की तौहीन और उनकी गुस्ताखी के ज़िम्मे में चीज़ आती है। कोई मुसलमान भी इसको गवारा नहीं कर सकता और यकीनन ये बात बिल्कुल काबिल तरदीद है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ध्रुव राठी का ये क्लिप अपलोड हुआ। इस क्लिप के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स ध्रुव राठी ने की, बहुत सारी गलतियाँ की। बिलखुसूस अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के वाक़यात को बयान करने में इसने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, गलतियाँ की हैं और उन गलतियों की वजह क्या है वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह बयान करूँगा। ध्रुव राठी का ये क्लिप अपलोड होते ही बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से, बहुत सारे स्कॉलर्स की तरफ से ध्रुव राठी को रिप्लाई किया गया और इस क्लिप का जवाब दिया गया। घंटा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे के क्लिप्स भी ध्रुव राठी के जवाब में अपलोड किए गए। 9 जून को ये क्लिप पब्लिश हुआ और तकरीबन 10 दिन बाद 19 जून को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी की तरफ से 1 घंटा 27 मिनट का एक क्लिप पब्लिश किया गया। ध्रुव राठी को दावत हक, मिर्ज़ा जेलमी ने ध्रुव राठी को दावत हक दी, उसको हाफिज़हुल्लाह ताला कह के और उसके साथ अपनी मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करते हुए कि मुझे उसके साथ बड़ी मोहब्बत है, आई लव यू, और मुझे बड़ी ध्रुव राठी के साथ अक़ीदत है और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत करार दिया। ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अगरचे उनका ताल्लुक इंडिया से है, उसके बावजूद इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। तो इस हवाले से तो मुझे एक ख़ास अकीदत है उनके साथ कि मिशन एक है, बाबों को नंगा करना। बाकी एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूँगा कि मैं पर्सनली आई लव यू, अल्हम्दुलिल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला, और उसके साथ मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया और अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को दावत दी है, बाकायदा तरगीब दी है कि आप ध्रुव राठी का चैनल सब्सक्राइब करें। वो बड़ी नॉलेज के साथ बात करता है और बाकायदा तरगीब दी है अपने चाहने वालों को ध्रुव राठी का चैनल सब्सक्राइब करने की। अब इसके पीछे क्या वजह है और मकासद क्या है? चूँकि ध्रुव राठी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और वजह तकरीबन जो यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया को समझते हैं वो जान गए होंगे कि असल वजह और हक़ाइक़ क्या है। मिर्ज़ा जेलमी ने चूँकि ध्रुव राठी की मिस्टेक्स को भी उसमें बयान किया है, चूँकि मिर्ज़ा जेलमी ये समझता है कि उसके पास राइट है कि वो
कोई बंदा गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, तो मिर्ज़ा जेलमी उसकी मिस्टेक को हाईलाइट करे। भाई अगर मिर्ज़ा जेलमी के पास राइट है कि वो लोगों की मिस्टेक्स को हाईलाइट करे और बताए कि फ़लाँ बंदे ने इस मकाम पे गलती की है, फ़लाँ बंदे ने इस मकाम पे गलती की है, तो ये राइट दूसरों के पास भी है। आज की गुफ्तगू में हमने ये बताना है कि ध्रुव राठी की जो मिस्टेक्स की, गलतियों की असल वजह क्या है, और यही वजह बयान ही मिर्ज़ा जेलमी के अपने लेक्चर्स और अपने बयानात के अंदर पाई जाती है। अगर मिर्ज़ा जेलमी ये राइट रखता है कि वो दूसरों की मिस्टेक्स को बयान करे, तो हम भी राइट रखते हैं कि हम ध्रुव राठी की गलतियों को हाईलाइट भी करें और मिर्ज़ा जेलमी की गलतियों को भी हाईलाइट करें। मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स को इस पर गुस्से में नहीं आना चाहिए। बाज़ कमेंट्स में लिख देते हैं कि देखिए आपको और कोई काम नहीं है, आप जो ना वो मिर्ज़ा साहब के हवाले से ही वीडियोस बनाते रहते हैं। तो भाई ये भी तो काम है ना दीन का। एक बंदा इतने इतने बड़े ब्लंडर मार रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि जो मुसलमानों के ईमान और अकीदे को बर्बाद कर देने वाली हैं, तो हमारा क्या राइट नहीं है, हमारा हक नहीं बनता कि हम उस बंदे की उन गलतियों को और उन ब्लंडर्स को हाईलाइट करें और लोगों को बताएं कि ये बंदा फलां जगह पे मिस्टेक और गलती कर रहा है, लिहाजा इससे बच के रहें। और यही वजह कि मिर्ज़ा ने ये पिछले दिनों जो 10 रुजू रिकॉर्ड करवाए हैं, ये रुजू रिकॉर्ड करवाने की वजह भी ये कि मिर्ज़ा के गाटे फिट हो चुकी थी वो चीज़ें, और वो गलतियाँ हमने दलाइल के साथ हाईलाइट की हैं बेहम्दिल्लाह ताला, और बताया कि मिर्ज़ा जेलमी इन मकामात पे बिल्कुल लोगों को धोखा दे रहा है और इन मकामात पे मिर्ज़ा जेलमी ब्लंडर मार रहा है, लिहाजा इनसे रुजू करें। तो ध्रुव राठी ने जो मिस्टेक्स की हैं, बुनियादी वजह क्या है? वो बुनियादी वजह ध्रुव राठी और मिर्ज़ा जेलमी दोनों के अंदर मुश्तरका पाई जाती है। वो क्या? देखें, जब किसी रिलीजन को आपने एक्सप्लेन करना है तो उसकी जो असल टेक्स्ट बुक हैं, असल किताबें हैं, उनसे मटेरियल मवाद लेके तो आप एक्सप्लेन करें। अगर इस्लाम के बारे में बात करनी है तो हमारे पास हमारी जो असल टेक्स्ट बुक है वो कुरान मजीद है, और कुरान मजीद के बाद अहादीस मुबारका, और अहादीस मुबारका में भी सही अहादीस उसको तरजीह दी जाती है। तो हमारे इस्लाम के हवाले से कोई चीज़ बयान करनी है तो कुरान और अहादीस से बयान की जाएगी। ध्रुव राठी की मिस्टेक ये है कि ध्रुव राठी ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के वाक़यात को बयान करते हुए उसने बजाय कुरान और हदीस के फिल्मों का सहारा लिया है। अगर आप नोटिस करोगे, हॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसी ही कहानी के कुछ हिस्से हैं जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों से इंस्पायर्ड हैं। मूवीज से इस्तेफादा करते हुए उनका सहारा लेते हुए ध्रुव राठी ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात के वाक़यात को बयान किया है, और ऐसी ऐसी चीज़ें अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से मंसूब किए हैं कि इस्लामी तालीमात उसको हरगिज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मसलन आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया तो फिल्म का हवाला भी दिया और उसी फिल्म से इस्तेफादा किया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे ढेरों बार रेफर किया गया है पॉप कल्चर में, फिल्मों में। एक फिल्म जो मैंने देखी थी नोइंग नाम से, 2009 की साइंस फिक्शन फिल्म है। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नंगे दिखाया, नऊज़ुबिल्लाह ताला। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया तो नोहा फिल्म का हवाला दिया है ध्रुव राठी ने। एक और साइंस फिक्शन फिल्म में रेफर करना चाहूंगा जिसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस थी नोआज आर्क की, ये 2012। इस फिल्म के एंड में सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है। डायरेक्ट फिल्में हैं जैसे कि नोआ फिल्म जो बनाई गई है वो पूरी की पूरी इस कहानी पर ही बेस्ड है। अब अंदाजा करें कि नोहा फिल्म का हवाला दे के नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या ध्रुव राठी बयान कर रहा है, और नोहा फिल्म का हवाला दे के नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के तैयार होने का वाक़या मिर्ज़ा जेलमी बयान कर रहा है। आप एक फिल्म हॉलीवुड की देख लें, नोहा, उसमें उन्होंने बताई है कश्ती कैसे बनी है। रातों रात दरख्त उगे हैं, उनके फट्टे तैयार हुए हैं, मुर्जाना तौर पे हुआ सब कुछ। और ये एक दिन में कश्ती नहीं बनी है, कई महीनों में बनी है। वो कुरान में आता है ना कि वो मजाक उड़ाते थे। एक जगह पर मिर्ज़ा जेलमी ने नोहा फिल्म का हवाला दिया और उसमें बाकायदा तौर पे हवाला दिया है कि जनाब वो नोहा फिल्म बनेंगे, आप फिल्म देख लें। उस फिल्म में आप देखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस तरह दरख्त कटे और किस तरह फटे चिरे और कश्ती तैयार हो गई। उसी 1 मिनट के अंदर फिर फौरन पलट गया, कहता है कि वो कश्ती फौरन तैयार नहीं हुई बल्कि कई महीनों के अंदर तैयार हुई। नोहा फिल्म का हवाला दिया मिर्ज़ा जेलमी ने, ध्रुव राठी ने भी नोहा फिल्म का हवाला दिया। एक और मकाम पे मिर्ज़ा जेलमी एक फिल्म का हवाला देते हुए बहुत बड़ा ब्लंडर मारा उसने। एक फिल्म है उमर सीरीज़, इस फिल्म का कई मकामात पे मिर्ज़ा जेलमी ने हवाला दिया, और भी फिल्मों का हवाला देता है। मसलन एक फिल्म पे बाकायदा उसने तकरीबन 14 मिनट का क्लिप अपलोड किया था,
और उसमें बकायदा जब फिल्म आई उर्दू डबिंग के साथ, वो बकायदा अपने फॉलोअर्स को उसने कहा है कि आप इस फिल्म को देखें। अभी एक फिल्म आई है मोहम्मद के नाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यूट्यूब पे उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले ही उसे ना उर्दू डबिंग के साथ अपलोड किया है। ईरान वालों ने वो फिल्म बनाई थी और वो इंग्लिश में भी आ चुकी हुई है और उर्दू जुबान में चंद एक क्लिप्स पहले आए थे, अब पूरी आ गई है। वैसे वो आप लोग फिल्म जरूर देखें, तरगीब दिलाई है। अच्छा, उमर सीरीज का हवाला देते हुए मिर्जा जेलमी ने यह कहा है कि दारे अरकम ये वो मकाम है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दीन की तालीम देते थे, और ये दारे अरकम जैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। सैयदुना जैद इब्न अरकम साबिकून अल अव्वलून में से है, ये दारे अरकम इनका था। वो उमर सीरीज में भी आप देख लें, मक्का शरीफ में घर था जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम करते थे। हरम में तो काफिर नहीं आने देते थे। अब हकीकत यह है कि ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है मिर्जा जेलमी का कि दुनिया जहान की किसी किताब से ये बात साबित नहीं कर सकता। फिल्म का हवाला दे रहा है, फिल्म से हो तो हो, लेकिन किसी किताब से यह चीज साबित नहीं कर सकता। जहां तक किताब का ताल्लुक है, इमाम मुहद्दिस अबू नईम अल अस्फहानी अल मुतवफ़ा 430 हिजरी की किताब है मारफतुस सहाबा। उसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 293 पे पूरा डिटेल वाक़या लिखा है कि दारे अरकम जो है ये अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी अल मक्की रदियल्लाहु ताला सहाबी, ये उनका घर था। ये मक्का के रहने वाले थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्की सहाबी थे। और जैद बिन अरकम ये मदनी खजरजी अंसारी सहाबी थे, मदीना के रहने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो इनकी उम्र तकरीबन 14 साल के राउंड अबाउट थी। ये छोटी उम्र के सहाबा में से थे और मदीना के रहने वाले थे। और दारे अरकम मक्का शरीफ में था, और मक्की साहबी जिनका ये घर था दारे अरकम, वो अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी अल मक्की रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। यानी वो घर किस साहबी का है और मिर्जा ने बना किस साहबी का दिया। हवाला क्या है, किस किताब का हवाला है, फिल्म का हवाला है। जाके फिल्म देखो और इसको आप वेरीफाई कर लें। तो फिल्मों के हवाले देने में मिर्जा जेलमी और ध्रुव राठी ये दोनों इस चीज़ में शामिल हैं, और दोनों की गलती की जो वजह है वो मुश्तरका वजह है। इसी तरीके से दूसरी जो मिस्टेक की वजह है वो ये है, जिस तरह ये वजह मिर्जा जेलमी के अंदर और ध्रुव राठी दोनों के अंदर पाई जाती है, वो है कुरान मजीद की आयात और अहादीस से मुबारका को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करना और बाज़ मकामात पे मानवी तहरीफ का इर्तिकाब करना। इस पर मैंने पूरा एक बयान मिर्ज़ा जेलमी की बाकायदा क्लिप्स साथ लगा के अपलोड किया हुआ है हमने, और उसमें मैंने दलाइल के साथ साबित किया कि मिर्ज़ा जेलमी अहादीस के अंदर मानवी तहरीफ करता है। इसी तरीके से बहुत सारे मकामात पे ध्रुव राठी ने भी कुरान मजीद की आयात का हवाला तो दिया है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको बयान किया है। और मिर्ज़ा जेलमी भी ऐसे ही कुरान मजीद की आयात से लेकर अहादीस मुबारका तक उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बयान करता है और फिर मानवी तहरीफ का इर्तिकाब करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुमराह फिरके की निशानी और अलामत बयान की है। सही बुखारी के अंदर 6930, 31, 32, 33, 34 और सही मुस्लिम के अंदर 2449 से लेकर 2470 तक 20 से ज़्यादा हदीस मौजूद हैं। जो फ़िरका ख़वारिज है, जो सबसे पहले इस्लाम के अंदर जो बिदअत निकली है, अव्वलु बिदअतिन हदसत फिल इस्लाम बिदअतुल ख़वारिज व शिया। इस्लाम के अंदर जो सबसे पहली बिदात निकली हैं वो ख़वारिज और शिया की बिदात हैं। तो ख़वारिज ये वो फ़िरका है जिनकी निशानियाँ बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। यक़रऊनल क़ुरान, वो कुरान की तिलावत करेंगे। यक़ूलून मिन क़ौल खैरिल बरिया, और बाज़ अहादीस में यक़ूलून मिन क़ौल खैरिल बरिया, वो अहादीस पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अहादीस पढ़ेंगे। लेकिन कुरान और हदीस पढ़ने के बावजूद कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? इसी हदीस की शरह में इमाम नववी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़ा 676 हिजरी शरह सही मुस्लिम में लिखते हैं, वो कुरान और हदीस के अंदर मानवी तहरीफ और उसकी तावील में तहरीफ करेंगे। कुरान और हदीस तो पढ़ेंगे लेकिन तहरीफ का इंतकाब करेंगे, लिहाजा फिर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। सैयदना जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुम सहाबी रसूल से सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 61 मौजूद है। वो फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाते हैं। हम नौजवान थे तो हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके सबसे पहले ईमान सीखते थे। कुरान सीखने से पहले
कुरान सीखने से पहले ईमान सीखते थे, पहले ईमान सीखते थे, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से कुरान सीखते थे। और यही सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान का मामूल था और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मनसब अल्लाह ने बयान किया है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत की, किताब की और हिकमत की तालीम इरशाद फरमाते हैं। तो सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान हुजूर से कुरान सीखते थे और जिस तरह कुरान सरकार सिखाते थे उस तरह सहाबा उसका मतलब लेते थे। तो कुरान की एक आयत का मतलब दूसरी से समझा जाता है, और अगर आयत से उसका मफहूम वाज़े ना हो तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का सहारा लिया जाता है। सहाबा इकराम ने उसकी तावील व तफसीर क्या की है उसको वाज़े तौर पर हम जब लेंगे तो उस तरीके से कुरान को समझा जाएगा। अब मिर्ज़ा ने तो बाकायदा तरगीब दी है कि आप जो है ना वो ध्रुव राठी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आपको रिलीजन के ऊपर और दीन के ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं है, हक़ हासिल नहीं है, हर बंदा हक़ रखता है। और तरगीब दी है कि ठीक है आप दीन के ऊपर बात करें, और इसी तरीके से जिस अंदाज से यानी गोया के जिस अंदाज से मिस्टेक्स कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो और क्या से क्या बना के पेश कर रहे हो, इस तरह करते रहो ताकि हज़ारों लाखों लोगों के ईमान बर्बाद होते रहें और सादा जो मुसलमान है वो सुन के अपना ईमान और अकीदा तबाह बर्बाद करते रहें। अब चूँकि 27 मिनट 48 सेकेंड के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स और गलतियाँ हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको रिप्लाई भी किया और रिबटल भी किया, जवाबात भी दिए। उनमें से लुब्बे लुबाव और खुलासा क्या है पूरी गुफ्तगू का? ध्रुव राठी की इस पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाव और खुलासा ये है, ये तासुर देने की कोशिश की, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि एक मुगालता देने की कोशिश की है कि मुसलमानों के नज़दीक हिंदू काफिर नहीं है, और ये साबित करने की कोशिश की कि बाज़ कंजर्वेटिव किस्म के, बाज़ कदामत पसंद किस्म के मुसलमान हैं जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, और ये कहना गलत है कि हिंदू काफिर हैं। हिंदू काफिर नहीं है, ये बस को कदामत पसंद मुसलमान है जो हिंदू को काफिर कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। तो ध्रुव राठी का ये मुगालता सरासर इस्लामी तालीमात की बेस और बुनियाद के खिलाफ है। हर मुसलमान मोमिन जानता है कि हमारी शरअ मुतहर में हर गैर मुस्लिम काफिर है, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे वो मजूसी हो, मुशरिक हो, बुत परस्त जो भी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद जो हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत को नहीं मानता और मुसलमान कलिमा पढ़ के नहीं हो जाता, वो हमारी शरअ मुतहर में काफिर है। मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है। कुफर की तारीफ ये है तकज़ीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाअद मा जाअ बिही मिन इंदि रब्बिही, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने रब अज़्ज़ व जल्ला से लेके आए हैं उनमें से किसी चीज़ की तकज़ीब कर देना, उसको जुटला देना, इसको कुफर कहा जाता है, और ऐसा करने वाला काफिर है। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की 386 नंबर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहदुम मिन हाज़िल उम्मति यहूदियुन वला नसरानियुन, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो भी यहूदी और ईसाई इस उम्मत में से यानी उम्मत दावत में से मेरी तालीमात को सुने और सुम्मा यमूतु, और वो मर जाए, वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, और जो मैं लेके आया हूं, जो मुझे दे के भेजा गया उस पर ईमान नहीं लाता, उस पर ईमान नहीं लाया, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, हुजूर फरमाते वो जहन्नमी है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात सुनने के बाद जो हुजूर अल्लाह से लेके आए, सुनने के बावजूद भी कोई यहूदी ईसाई उस पर ईमान नहीं लाता, तो वो क्या है? वो मिन अस्हाबिन नार, वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मोमिन किसी सूरत में नहीं हो सकता। तो जो ना वो ध्रुव राठी का ये कहना कि सिर्फ चंद कंजर्वेटिव किस्म के मुसलमान हैं कि जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के सरासर खिलाफ एक मुगालता देने की कोशिश की है। हिंदू मुसलमानों के नज़दीक बिल्कुल पक्के ठक्के काफिर हैं, क्योंकि वो मूर्तियों की बुतों की पूजा करते हैं।
और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल काफिरून तो मुसलमानों के बच्चे बच्चे को याद है। 30वें पारे के अंदर सूरतुल काफिरून है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो ए काफिरो। और किन को यह कहा जा रहा है? मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है। कह दो ए काफिरो, यानी उन मुशरिकीन मक्का से कहो कि ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। यानी मैं और किसी की इबादत करता हूं, तुम किसी और की इबादत करते हो। मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करता हूं और तुम अपने मूर्ति बुतों की पूजा करते हो, इनकी इबादत करते हो। वाज़ेह तौर पे कह दिया गया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद जो यहूदी और जो ईसाई आप अलैहिस्सलाम की ज़ातियत पर ईमान नहीं लाए, कुरान मजीद की सूरतुल बय्यिना की आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, बेशक वो जो काफिर हैं किताबी और मुशरिक सब जहन्नम की आग में हैं, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक काफिर हैं वो जो मसीह इब्न मरियम को खुदा कहते हैं। जो ईसा इब्न मरियम को खुदा कहने वाले हैं उनको भी कुरान ने काफिर कहा, अहले किताब को कुरान ने काफिर कहा, और जो मूर्ति और बुतों की पूजा करते हैं उनको कुरान ने काफिर कहा। और मुसलमानों का इजमा और इत्तिफाक है कि हमारी शरह मुतहर में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ईमान नहीं लाया वो तमाम के तमाम काफिर हैं, चाहे यहूदी हो या ईसाई या मुशरिक या मजूसी। और ऐसे काफिर हैं कि जो उनको काफिर ना माने वो खुद काफिर है। तो एक बहुत बड़ा मुगालता था, समझे कि पूरी तकरीर का और पूरे जो क्लिप था उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा ध्रुव राठी ने ये बयान किया है। और इसके अलावा कुरान मजीद की एक और आया मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ, व युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक डाल दें, व यक़ूलून नुअमिनु बिबाद, और वो कहते हैं कि हम बाज़ पर ईमान लाते हैं, व नकफुरु बिबाद, और बाज़ का इनकार करते हैं, व युरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और वो चाहते हैं कि इसके दरमियान को रास्ता बना लें। उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, ये पक्के काफिर हैं। व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, और हमने काफिरों के लिए रुस्वा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ये आयात बिल्कुल वाज़ेह बताती हैं कि ये तमाम के तमाम हिंदू हों, यहूदी हों, सिख हों, ईसाई हों, वो इस्लाम की नज़र में काफिर हैं। जब इस सारी तफसील से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जितने गैर मुस्लिम हैं वो शरह मुतहर में काफिर हैं, तो ज़ाहिर है हिंदू भी काफिर हैं, इस पर कोई शक व शुबा की 1% भी गुंजाइश नहीं है। और ध्रुव राठी जो हिंदू नौजवान है वो मुसलमानों के नज़दीक काफिर है। अब कुफार के बारे में बिलखुसूस वो जो काफिर हरबी हैं, जो काफिर ज़िम्मी नहीं है, काफिर हरबी के बारे में हमें इस्लाम क्या तालीमात देता है? क्या किसी काफिर के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दी जा सकती है कि मैं उस काफिर से मोहब्बत करता हूं, वो काफिर अल्लाह की नेमत है और वो काफिर उसके साथ मेरी बड़ी अकीदत है, और आई लव यू किसी काफिर को कहा जा सकता है? बिलखुसूस किसी काफिर हरबी को, चाहे वो काफिर हरबी बिलफेल हो या हरबी बिलकुवा हो। ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अगरचे उनका ताल्लुक इंडिया से है, उसके बावजूद इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को वो बड़ा नंगा करते हैं। तो इस हवाले से तो मुझे एक ख़ास अकीदत है उनके साथ कि मिशन एक है, बाबों को नंगा करना। बाकी एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूँगा कि मैं पर्सनली आई लव यू, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा जा सकता है? कुरान में इस सिलसिला में क्या हमारी रहनुमाई करता है
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतअद्दिद मकामात पे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कुफ़ार के हवाले से अहकामात बयान किए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में काफिर कितने मबगूद हैं, काफिर खुदा के दुश्मन हैं और काफिरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है। ये तमाम आयात आप पढ़ के देख लें। काफिरों के साथ इस तरह की मोहब्बत और मवद्दत की कतअन इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। चंद आयात में आपके सामने उसके रेफरेंस पेश कर देता हूँ। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल्लाह लअनल काफिरीना व अअद्द लहुम सईरा, बेशक काफिरों पर अल्लाह ने लानत फरमाई और उनके लिए भड़कने वाली आग तैयार फरमाई है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 32 में फरमाता है, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, बस बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 98 में फरमाया, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, बस बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है, काफिरों को दुश्मन रखता है। और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 80 में फरमाया, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू लबिअसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम, तुम बहुत से उनमें से देखोगे जो काफिरों के साथ दोस्ती लगाते हैं, बहुत बुरा है जो उन्होंने आगे भेजा। अन सखितल्लाहु अलैहिम, अल्लाह की उन पर नाराज़गी है। वफ़िल आज़ाबि हुम खालिदून, और वो अजाब में हमेशा रहेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 23 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे भाई वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें तो उनसे दोस्ती मत लगाओ। और सूरह अल मुजादला की आयत नंबर 22 में फरमाया, ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम नहीं पाओगे किसी कौम को जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हो, युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफों के साथ मोहब्बत रखे। यानी मोमिन जो ईमान वाले अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफीन के साथ कभी मोहब्बत नहीं रख सकते, कभी उनके साथ प्यार नहीं रख सकते। और फिर आखिरी आयत मुबारका सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, तुम्हारे लिए इब्राहीम और इब्राहीम के साथियों की सीरत में उसवा हसना है। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्ना बुराउ मिनकुम, बेशक हम तुमसे बरी ज़िम्मा हैं, मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो हम उनसे भी बरी हैं। कफ़रना बिकुम, हमने तुम्हारा इनकार किया। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा, हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत और दुश्मनी है। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहू, हत्ता कि तुम अल्लाह वहदहू पर ईमान ले आओ। यानी जब तक तुम अल्लाह वहदहू पर ईमान नहीं लाते हम तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं कर सकते, तब तक हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत है, जब तक तुम अल्लाह पर ईमान नहीं ले आते। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसवा हसना करार दिया कि तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके साथियों की सीरत में उसवा हसना है, कामिल नमूना है। और वो क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अपनी कौम से कहा था कि जब तक तुम अल्लाह पर ईमान नहीं ले आते तब तक तुम्हारे और हमारे दरमियान दुश्मनी और अदावत है। तो काफिर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मनी रखता है, अल्लाह काफिर को पसंद नहीं करता। अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात काफिरों को नापसंद करते हैं और काफिरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है। और अल मुम्तहिना की आयत नंबर 1 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। यानी कुफार को दोस्त बनाने से मना किया गया। 20 यूं आयात कुरान मजीद की जिनसे ये वाज़ेह होता है कि काफिरों के साथ दोस्ती लगाना, उनके साथ मोहब्बत मवद्दत और उनके साथ प्यार करने की मुसलमानों को इजाज़त नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा जलमी किस अंदाज से आई लव यू भी कह रहा है और मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा है। और फिर मिर्ज़ा जलमी ने अपने इस क्लिप के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लफ्ज़ भगवान कहने को जायज़ करार दिया
राठी ने उसमें यह भी बात की कि मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर जहां कहीं भी गॉड का लफ्ज यूज करूं या खुदा का लफ्ज यूज करूं या भगवान का लफ्ज इस्तेमाल करूं या अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये सब के सब अल्फाज एक ही हस्ती की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये एक ही हस्ती के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर। बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा, हमें भी कोई आर नहीं है। जबकि भगवान का माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मानवी तौर पे इसका इतलाक करना हरगिज़ जायज़ नहीं है, बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जो इसके माना पर मुत्तला होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए भगवान का लफ्ज़ इस्तेमाल करे उस पर तजदीद ईमान ज़रूरी है और उस पर कुफ्र के अहकाम जारी होते हैं। इस पर मैं आपके सामने हिंदुस्तान के 3 बड़े उलमा की फतावाजात आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये फ़कीह आज़म हिंद मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा का फतावा शार बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 171 पर एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, भगवान और राम के जो हकीकी माना है उन पर मुत्तला होते हुए जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को भगवान या राम कहे वो बिलाशुबा काफिर मुर्तद है। उसके तमाम आमाल हसना अकारत हो गए, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई, उस पर फ़र्ज़ है कि फ़ौरन इससे तौबा करे, फिर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो और अपनी बीवी को रखना चाहता हो तो फिर से तजदीद निकाह करे। संस्कृत में बग औरत की शर्मगाह को कहते हैं और वान माना वाला, राम के माना रमा हुआ यानी किसी में गुस्सा हुआ है। ये दोनों माना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए ऐब और उसको मुस्तलजिम हैं कि वो खुदा को ना हो, इसलिए दोनों अल्फाज का इतलाक अज़्ज़ा व जल्ला पर कुफ्र है। रह गए वो लोग जो इसके हकीकी माना नहीं जानते, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदुओं में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को भगवान या राम कहा जाता है। उन्होंने अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को भगवान या राम कहा तो उनका हुक्म इतना सख्त नहीं, फिर भी उन पर तौबा व तजदीद ईमान व निकाह लाजिम है। और मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिर्रहमा के फतावा फ़कीह मिल्लत की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा 66 पे एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, भगवान हिंदू मज़हब के देवताओं का लक़ब है। मसलन वो कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण वगैरह, इसलिए अल्लाह ताला को भगवान कहना सही नहीं बल्कि हराम है।